तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? क्या हाल चाल बा? और अगर वो आज के अखबार नहीं पढ़ ले तो कोई बात नहीं है। कल माननीय मुख्यमंत्री जी के कैबिनेट के बैठक रहे और कैबिनेट के बैठक में कौन कौन अहम मुद्दा काम आयल बा, कौन कौन अहम मुद्दा के निर्णय के पास कल गई बा, ये सब जानकारी रहुआ के हम अगला कुछ मिनट हमारा साथ बनल रहे देव और सब खबर के बेहतरीन रूप से समझा देता नहीं। अखबार के समीक्षा के क्रम में रहुआ जाल नहीं। अब महत्वपूर्ण रूप से जो बा कि कल के कैबिनेट में महत्वपूर्ण जो निर्णय भइल बा वो पंचायती राज के जितने पदाधिकारी हैं, मुखिया, सरपंच, उप सरपंच, पंचायत समिति, वार्ड, इस सब के वेतन बढ़ गई बा। क्योंकि वेतन बढ़ावे की डिमांड काफी दिन से होत रहे और चुनाव बा, तो चुनाव के समय में सब वर्ग के और सब लोगन के समाधान करे खातिर सरकार के पास स्कीम बा। वही स्कीम के तहत सब काम कल जा रहा बा। तब जान ली कि कितना वेतन हो गई। मंत्रिमंडल पे एक जो कल कैबिनेट हुआ ओकरा में कितना पैसा खर्च आई और कितना वेतन बढ़ गई। कुल लगभग 5 अरब 48 करोड़ 62 लाख 12,800 रुपया के ये खर्च सरकार पर एक्स्ट्रा गिरी, ये वेतन के बढ़ावे से। केकर वेतन बढ़ल बा, ये भी समझ ली कि पंचायत प्रतिनिधियों को बताए 400 रुपया से लेकर 6,000 तक के मानदेय में वृद्धि कल गई बा। अब जो निर्णय लिया गया बा, जिला परिषद अध्यक्ष के पहले 12,000 मिलत रहे, मिली 18,000 रुपया। ऐसे उपाध्यक्ष के भी मिली 10,000 मिलत रहे तो 15,000 मिली। पंचायत समिति के उप प्रमुख और पंचायत मुखिया के 5,000 के बजाय अब मिली 7,000 रुपया और उप मुखिया के मिली 2,500 के बदले 3,750 रुपया। ध्यान से सुन ली सब। सरपंच के पहले 5,000 मिलत रहे, अब 7,000 रुपया मिली। यही तरीका से 2,500 रुपया मिलत रहे उप सरपंच के, अब मिली 3,750 रुपया। यानी जितना उप मुखिया के रही उतने उप सरपंच के रही 3,750। पंचायत समिति सदस्य के पहले मिलत रहे मात्र 800 रुपया, अब ओकरा के बढ़ा के 1,200 रुपया कर गई बा, 400 रुपया की वृद्धि बढ़ी बा। ऐसे ओकरा बाद पंचायत जो समिति के सदस्य रहन, ग्राम कचहरी, पंच, सरपंच, इनको 800 मिलत रहे तो 1,200 हो जाये। और एकरा अलावे जो भत्ता मिलत रहे वो भत्ता भी मिली। तो ये कुल बजट पे मतलब मुखिया, पंचायत, पंचायत समिति, सरपंच, उप सरपंच, जिला परिषद सब के वेतन में वृद्धि कर दी गई। एक तरह से पंचायती राज व्यवस्था में उठ रहे मांग के शांत कल गई बा। और अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, जितना भी आयोग के अध्यक्ष उपाध्यक्ष बनावल जा रहा बा, धड़ल्ले से जम्बो जेट कमिटी जो के कहल जा रहा बा, उस सब कमिटी में लोगों के बना के शांत कल जा रहा बा, ताकि अब चुनाव में सब टिकट के दावेदार रहन। एक तरह से उनका ठंडा कर दिया गया, ठंडे अवस्था में डाल दिया। और महत्वपूर्ण निर्णय का बाद 94 लाख गरीब परिवार जब जातीय जनगणना बिहार सरकार अपना खर्चा से कर, तो 94 लाख आयल रहे जातीय जनगणना। 94 लाख वैसे परिवार है जर कोई कमाई के साधन नहीं, एकदम निहायत ही गरीब बन, तो 2-2 लाख रुपया देवे के 5 साल में। वो एक बार में निर्णय लिया दिल रहे, पिछला दिन हम बतौले नहीं। अब ओकरा में कल 3 गो कमिटी बन गई बा। वो विकास आयुक्त के अध्यक्षता में 3 कमिटी, एक कमिटी बनल बा जो अपन रिपोर्ट सौंपी, जल्द ही 2-2 लाख रुपया लोगों के मुहैया कराई। एक अलावे अंतर्राज्यीय मार्गों पर मतलब पटना से यानी बिहार से अलग अलग प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, पश्चिम बंगाल, जो कामगार बन जो काम करे लोग जा रहा बा, काम करे लोग जाए खातिर बस के सहूलियत दिया जा रहा। यानी अंतर्राज्यीय बस चलावल जाए एक राज्य से दूसरे राज्य में। तब इतना जन बिहार, उत्तर प्रदेश, बंगाल, पंजाब, ये सब जो इलाका बा एमे चलावल जी, तो ओकरा खातिर कैबिनेट निर्णय कैले बा 74 गो नॉन एसी बस डिलक्स और 75 गो एसी डिलक्स बस, ये दोनों के खरीद हुई। एकरा के पीपीपी मोड पे चलावल जाई। जो खरीद खातिर 74 गो जो नॉन एसी बस कर दी ओकरा के, और प्रति वर्ष 68 लाख रुपया रही। और जो 68 लाख रुपया रही जो के 50 करोड़ 32 लाख रुपया यह मद में खर्चा कल जाये नॉन एसी में। एसी 75 गो बस रही जो की कीमत रहे 50 करोड़ 55 लाख रुपया मद में खर्च कल जाये। तो ये 20 लाख रुपया सरकार दी बस खरीदे खातिर, और बाकी जो प्राइवेट पार्टी है वो पैसा लगे हन और के अपन वसूली कल जाए फिर भाड़ा के जरिए। 44 सीटर स्लीपर बस हुई। 20 लाख रुपया प्रोत्साहन राशि बिहार सरकार की तरफ से बतैनी है कि दिल जा रहा बा। तो एक अच्छा ही बा कि एक राज्य से दूसरा राज्य में बस जाए आवे जाए में सहूलियत है, और सरकार के पास अपना बजट के अनुसार ही काम कर रहा बा, क्योंकि बाकी पैसा दूसरा पार्टी भी लगाई। सर्वाधिक टैक्स जो बिहार सरकार में बढ़िया से टैक्स पेड कर रहा बा और अधिक जो टैक्स दे रहा बा ओकरा के
ओकरा के सम्मानित भी कल बिहार सरकार के द्वारा। ओकरा मिली भामा शाह सम्मान, ये 2025 से शुरू हुई। भामा शाह सम्मान मिली, एकरा में नकद पुरस्कार भी मिली और प्रशस्ति पत्र भी दिया जाये अच्छे टैक्स पेयर के। एकरा सुनकर मनोबल के बढ़ावा करे के बा और जे लोग टैक्स नहीं जमा करो तो उनका के स्लैब में लावे के सरकार के जुगाड़ बा, अच्छा बात बा। जीविका समूह के अब 10 लाख रुपया तक ऋण मिली और जीविका समूह के एक और निर्णय लिया बा कि जितना राज्य सरकार के ऑफिस बा सब ऑफिस में जीविका दीदी कैंटीन चल और उनके भी मानदेय में बढ़ोतरी कल गई बा। ये एगो अच्छा निर्णय बढ़ुए। तो जीविका समूह के अब अगर 10 लाख रुपया लोन मिले तो ओकरा से लेके काम करो 7% इंटरेस्ट पर मिली, फ्री में ना मिली, याद रकम 7 से अगर ज्यादा बढ़ी तो राज्य सरकार पे करी। अगर बाद प्रखंड अंचल सब में बताते बने कि जीविका दीदी का रसोई चली। कोसी मेची लिंक परियोजना जना में केंद्र सरकार 6283 करोड़ के पूरा योजना बाद जना में केंद्र सरकार 3662 करोड़ रुपया जारी कर रहा है। बाकी सरकार राज्य सरकार जारी कर दिले बा, पैसा कैबिनेट से पास हो गई बा। अब एकरा में जल जो बाढ़ आवत रहे, बाढ़ के नियंत्रण के साथ साथ सिंचाई के सुविधा के डेवलप करे खातिर सारा निर्णय लिया गई बा। हर पंचायत में कन्या विवाह मंडप योजना बनी है, जो लोगों आम जनता से जो टिप्स लिए जाते खासकर महिलाओं से कि अब क्या करे चाहिए अगला सरकार में, तो ही में आइल बा कि कन्या विवाह योजना बनावे के। तो कन्या विवाह भवन जब बनी हर पंचायत में तो पंचायत प्रतिनिधि देखरेख करी हन, आराम से पंचायत में शादी विवाह हो जाए। टेंट समयाना तुसक तकिया खोजे खातिर अलग अलग टेंट हाउस भी दौड़े के, रसोईया भी दौड़े के, तमाम परेशानी होते रहे तो खातिर काफी सहूलियत हो जाए। अच्छा भाई बन जाए तो अगला, लेकिन 5 साल की योजना बा, अगर आगे सरकार आई तो, लेकिन आगे का हुई तो आगे नवंबर में पता चली। और निर्णय का बात कैबिनेट के कि पूर्णिया में अंतर्राज्यीय बस स्टैंड अड्डा बनी, जहां से बरसौनी में 7 एकड़ जमीन चिन्हित कल गया, नगर विकास विभाग के जमीन बा। सैदपुर नाला के जीर्णोद्धार वाला 71 करोड़ रुपया के लागत से। सैदपुर बहुत बड़ा नाला बा, ऊपर से पूरा पटना का पानी निकासी वाला पुन तरफ। दीनदयाल अंत्योदय राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के तहत 31 करोड़ के लागत से आश्रय विहीन जेकरा भी रहे के घर द्वार नहीं के, शहर में जो रिक्शा ठेला चालक जो चलते हैं उनका के आश्रय स्थल बनाल जना पे रात में रुक सकेलन, विश्राम कर सकेलन, दिन में रह सकेलन। एकरा खातिर सरकारी संपत्तियों के उपयोग के अनुमति हेतु विभागीय निकाय के नामित कल गई बा कि के ओकरा के कर सकेला। ऐसा ना कि सब कोई केहू दूसरों कोई ना लूट खसोट कर ली, सब सरकार के नियंत्रण में रहे खातिर सब बात भइल बा। जलापूर्ति योजना खातिर 32 करोड़ रुपया जहानाबाद खातिर स्वीकृत कल गई बा। अधिक प्रधानमंत्री आवास योजना खातिर 2 अरब 33 करोड़ आकस्मिक निधि से लिया जाये और ओकरा के बना के पूरा कल जी। ये सीएम रिलीफ फंड से भी जाई, आकस्मिक फंड से, और ओकरा के पूरा करके आवास के तो चुनाव है तो जल्दी दिया जाए और बाद में वो पैसा वो में डालल जाए। औरल में संचालित अभियंत्रण कॉलेज में 300 बेड के और 200 बेड के छात्रावास बनी। तो ये अच्छा बात बार कॉलेज बने के 38 करोड़ रुपया खातिर मंजूरी भइल बा। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम राजगीर में बनल बा, ओकरा खातिर कलर के बहाली हुई, ओकरो के पद स्वीकृत कल गई है। रोहतास जिला में शेरशाह इंजीनियरिंग कॉलेज, सासाराम में 300 बेड के अस्पताल, 300 बेड के छात्रावास भी बनी, इंजीनियरिंग कॉलेज बनी शेरशाह के नाम पे, अच्छा बात बा। एनआईटी मुजफ्फरपुर में 300 बेड के छात्रावास बा। मतदाता सूची में परीक्षण करे खातिर लगातार बीएलओ के कार्य करल बा। बीएलओ के नियुक्ति कल जी 15,000 रुपया उनकर मानदेय हुई, संविदा पे सब नियुक्ति हुई। और सुपरवाइजर के 12.36 करोड़ रुपया करे खातिर स्वीकृत कल गई बा। मुजफ्फरपुर में बाबा खगेश्वर नाथ महादेव जो मंदिर बा मेला लगेला, मेला लगावे खातिर बढ़िया से सरकार एक बार व्यवस्था करी। राज्य विद्युत बोर्ड के पदाधिकारी कर्मचारी के अनफंडेड टर्मिनेट बेनिफिट योजना के तहत 757 करोड़ रुपया मंजूर कल गई बा। सब कैबिनेट की योजना बा जो काम करी। जून से तारा 1100 रुपया, जून से ही 1 करोड़ से अधिक लोगों को 1100 रुपया सामाजिक पेंशन मिली, जो 400 रुपया मिलत रहे। ये सब सरकार के अच्छा खबर बा। पुल के हेल्थ कार्ड रिपोर्ट जारी करे खातिर आईआईटी पटना दिल्ली से करार कल गई है, तो ये अच्छा बात बा। बेगूसराय लखीसराय में सोयाबीन की खेती खातिर 4,000 रुपया अनुदान मिलता, प्रति एकड़ 4,000 रुपया। गन्ना यंत्र के खरीदारी पर भी सरकार ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च कल बा, ओकरो में अनुदान बढ़ुए। 12 दिन में मात्र पासपोर्ट की वेरिफिकेशन हो जाए, अच्छा बात बा। सरोगेसी से मिली मान्यता, अगर बहुत सारे निसंतान दंपति हैं जिनके पास संतान नहीं है, ओकरा के संतान देवे खातिर सरकार एक अच्छा उपाय लाइल बा कि सरोगेसी मतलब
तोहार बाल बच्चा दूसरा के पेट में, सीधा सीधा समझिए कि राउर बाल बच्चा दूसरा के पेट में पालल जाई। वो पाले खातिर सेरोगेसी जो स्कीम बा ओकरा के सरकार कानूनी मान्यता दे दिलस। तो मान लीजिए आप में कुछ गड़बड़ी है, आपका बाल बच्चा नहीं हो रहा, तो आप ही का बाल बच्चा दूसरे के कुख में रख के पाला जाएगा और उससे बच्चा होगा, तो आप निसंतान नहीं रहेंगे, आपको भी संतान हो जाएगा। इसका कानूनी मान्यता मिल गई। तो फिल्म बहुत बढ़िया रही, फिल्म थोड़ा देखब तो समझ में आ जाए। सरोगेट माँ के सुरक्षा देने के लिए बोर्ड के बनवा, बोर्ड के दायित्व बा, में भी बड़े बड़े लोग हैं, अधिकारी से लेकर सबको ही है, विधायक के भी रखल गई बा। तो ये योजना बढ़ुए सरकार के जो सरकारी योजना के लाभ के बारे में रुआ के हम बता रहे बानी। बिहार विधानसभा अक्टूबर में आचार संहिता, पहले हफ्ते में अक्टूबर के आचार संहिता घोषित होके के तिथि बा, ये संकेत मिलल है। 29 में कोसी मेची लिंक परियोजना के पूरा होके के बढ़ुए 2029 में, अगला 5 साल का टारगेट सरकार बना ले रही है ये कोची लिंक परियोजना पर। बिहार में परमाणु ऊर्जा के उत्पादन के इकाई लगी। कल 2 दिन के सम्मेलन मिल रहे, जो नम केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आयल रहन मनोहर लाल खट्टर जी, उन्होंने घोषणा कर कि बिहार में कोई तरह से कमी नहीं होगा एनर्जी के क्षेत्र में, विद्युत के क्षेत्र में। दीघा मुक्ति धाम, दीघा में सौदागरी बन रहा बा, तो ओकरा के कल विधायक जी निरीक्षण के लिए और बहुत अच्छा योजना बा बन जी। तो दीघा में आजकल सब जितना विवाह संस्कार हो रहा पटना में, खासकर दीघे में रहा, गुलबी घाट दूर होके से थोड़ा सा लोग के आसानी और सहूलियत हो गई बा दीघा में जाए से। दीघा की योजना बढ़ुए कि दीघा में बन रहा बा, ओकरा के काम में तेजी लावे के निर्देश दिया गया। बिहटा में पाइप फैक्ट्री, नकली पाइप फैक्ट्री, नकली भी पाइप बन रहा बा, तो घर में पाइप लगाओ तनी सेफ्टी टैंक से लेकर के पूरा बेसिन से लेकर के सब कुछ में, तो ओकरा पर सावधान हो जाए। सिंगापुर के तर्ज पर मीठापुर में खोलल जाए टॉयलेट कॉलेज, कैसे साफ सफाई के ट्रेनिंग दिया। सिंगापुर में बाई कॉलेज की साफ सफाई कचरा निस्तारण के सबको ट्रेनिंग दिया, तो मीठापुर में करा के जगह जमीन जो देखल जाता है वो जो खोलल जाए, या खोल के लोगों को ट्रेनिंग दिया जाए। सरकार के जो कर्मचारी बा और जो प्राइवेट कर्मचारी वगैरह के ट्रेनिंग देखे कि शहर के साफ सफाई कैसे होके चाहिए। एआई के भी प्रशिक्षण हर जगह आजकल चल रहा बा, विभाग भी एकरा के पूरा कर रहा बा, चूंकि एआई के बिना काम ना होके वाला बा। आवे वाला दिन में एआई महत्वपूर्ण हो गई बा। आम महोत्सव हो रहा बा 2 दिन के, 28-29 तारीख के जून ज्ञान भवन पटना में। तो आम के एक से हमें किस्म के वैरायटी देखे के मिल रहा, तो आम महोत्सव में जाइए, आम का आनंद लीजिए, खरीदिए, घर लेके जाइए, एंजॉय कीजिए। आम महोत्सव में यही मुख्य उद्देश्य है। तो ये सरकार की योजना बा, कैबिनेट के निर्णय से लेकर सरकार की आज की योजना का बा, तमाम पेपर में का समीक्षा छपल बा, सब रुआ के बता देनी, बेहतरीन रूप से समझा देना, ताकि रुआ पूरा क्लियर हो जाए, सब कुछ समझ में आ जाए दिमाग में। तो धन्यवाद, देखते रही, लाइक सब्सक्राइब करते रही, रुआ के नया नया जानकारी हर तरीके से हम हमेशा देते रहे।